नए नए घर में जब भी कोई बहू आती है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बोला तो जाता है कि हर सास माँ की जैसी ही होती है, लेकिन ये हो ज़रूरी नहीं है। आज की कहानी है ऐसी ही एक बहू प्रेरणा की। प्रेरणा को शर्मा परिवार में बहू बनकर आई 4 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रेरणा को आज भी किसी भी बात से पहले अपनी सास की रजामंदी लेनी ही पड़ती है। उसकी सास की मर्जी के बिना शर्मा परिवार के घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। रही बात प्रेरणा की सास फूल कुमारी शर्मा की, तो वो हमेशा से ही अपने बनाए कानूनों और सिद्धांतों पर चलने वाली इंसान रही हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद जब कोई उनके बनाए नियमों के हिसाब से ना चले। शर्मा परिवार 4 लोगों का छोटा सा परिवार है, लेकिन इस घर में 50 लोगों जितना काम बस प्रेरणा को ही करना पड़ता है। इस घर में प्रेरणा को मिलाकर 4 लोग रहते हैं। प्रेरणा, उसका पति सुमित, उसकी सास और उसका देवर राजीव। प्रेरणा का पति सुमित मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स और फाइनेंस का काम करता है। वहीं प्रेरणा का देवर राजीव अभी कॉलेज में पढ़ता है। रोज़ सुबह सुमित और राजीव तो अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन बेचारी प्रेरणा और उसकी सास घर पर अकेली रह जाती हैं, जहां प्रेरणा को सुबह 5 बजे से उठकर घर का सारा काम करना पड़ता है। और इस सब के बाद भी प्रेरणा को यही सुनने को मिलता है कि आखिर वो पूरे दिन बैठकर करती ही क्या है। प्रेरणा हमेशा ये सुनकर टूट जाती है। इस समाज में एक औरत के घर में किए गए कामों को क्यों नहीं गिना जाता है। वहीं उसकी सास खुद 5 बजे सुबह उठती तो है, लेकिन प्रेरणा के काम देखने के लिए। प्रेरणा की सास सुबह से उठकर ही प्रेरणा को हर काम पर टोकना शुरू कर देती है कि प्रेरणा सही से अपना काम कर रही भी है या नहीं। प्रेरणा जो खुद बीए पास है, हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थी और डांस भी अच्छा करती थी, लेकिन शादी के बाद ना पढ़ाई कर पाई और ना ही डांस। बस पूरे दिन अब प्रेरणा की ज़िंदगी यही रह गई है। सुबह 5 बजे उठना और रात में 12 बजे तक घर का सारा काम निपटाकर सो जाना। प्रेरणा का पति सुबह काम पर चला जाता है और फिर सीधा रात में आता है। उनकी शादी को आज 4 साल हो चुके हैं और उनको कोई बच्चा भी नहीं हुआ है, जिसका सारा ब्लेम प्रेरणा की सास उसको ही देती है। लेकिन सच तो ये है कि सुमित ने प्रेरणा को कभी अपनी बीवी की तरह अपनाया ही नहीं। आज उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। आज ही के दिन प्रेरणा इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन उसके पति सुमित को उसकी एनिवर्सरी तक याद नहीं है। सुबह जब सुमित ऑफिस के लिए जा रहा था, तो प्रेरणा उसके सामने अपने बालों में वैसा ही गजरा लगाकर आई थी जैसा उसने शादी के दिन लगाया था, ताकि शायद उसकी खुशबू से क्या पता सुमित को फिर से उनकी शादी की वो रात याद आ जाए। लेकिन सुमित आराम से उसके सामने बैठकर पूरा अखबार चाट गया। एक बार भी नज़र उठाकर प्रेरणा की तरफ देखता भी नहीं है और चुपचाप चाय पीकर टिफ़िन लेकर घर से बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। आज प्रेरणा की एनिवर्सरी है और सारा दिन उसका काम में ही निकल गया। लेकिन सारे दिन की थकान के बाद भी प्रेरणा रात में अपने पति के आने से पहले घर का सारा काम जल्दी निपटाकर, अपनी सास को खाना खिलाकर और सब कुछ करके अपने कमरे में आ जाती है और बड़े ही मन से अपने पति के लिए शादी वाली साड़ी पहनती है, बहुत अच्छे से सजती है और फिर रूम में एक छोटा सा केक ऑर्डर करके मंगवा लेती है, शायद इसी आस में कि जब घर पर सुमित आए तो उसको भी ये प्यार की आस दिखे और प्रेरणा का प्यार दिख जाए। प्रेरणा उस साड़ी में बैठकर 9 बजे से इंतज़ार करना शुरू कर देती है। घड़ी 9 से 10 होती है और फिर 11, लेकिन फिर भी सुमित घर पर नहीं आता है। प्रेरणा उसको कई बार फ़ोन भी करती है, लेकिन सुमित उसका हर बार फ़ोन काटता ही रहता है, बस टेक्स्ट कर देता है कि आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ। प्रेरणा सुमित के इंतज़ार में ना खाना खाती है और ना ही अपनी जगह से 1 इंच भी हिलती है। 12 बजे के आसपास सुमित घर में आता है और जैसे ही रूम में घुसता है, प्रेरणा को साड़ी पहने सामने सोफे पर देखता है और प्रेरणा से बिना कुछ बोले सीधा बाथरूम में चला जाता है। प्रेरणा इतनी देर में उठकर जल्दी से केक निकाल लेती है कि जैसे ही सुमित बाथरूम से आएंगे वो उनको सरप्राइज़ करेगी। लेकिन जब सुमित बाथरूम से बाहर आता है तो प्रेरणा की ओर ध्यान ना देकर सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। प्रेरणा उसको आवाज़ लगाती है, लेकिन सुमित चुपचाप लेटा रहता है। प्रेरणा उठकर चुपचाप केक बगल में साइड टेबल पर रख देती है और उसी साड़ी में जाकर लेट जाती है। प्रेरणा को इस घर में ना कभी एक बीवी का दर्जा मिला है, ना कभी एक बहू का और ना ही भाभी का। प्रेरणा का देवर भी हमेशा बस उसे काम के लिए ही याद करता है। प्रेरणा पूरे दिन कभी राजीव के कॉलेज का काम करवाती है तो कभी उसको अपनी सेविंग्स में से पैसे निकाल कर देती है, लेकिन राजीव अपनी माँ के सामने
कभी भी अपनी भाभी की साइड नहीं ले सकता। एक दिन की बात है, प्रेरणा को उस दिन बहुत सारा काम था। घर की सफाई करनी थी और फिर मंदिर रूम को भी साफ करना था। सुबह सुबह उस रोज़ एक वाक़या हुआ। प्रेरणा रोज़ की तरह काम कर रही थी, लेकिन आज एक्स्ट्रा काम था तो प्रेरणा को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। तभी राजीव प्रेरणा के पास आता है और प्रेरणा को बोलता है कि भाभी, क्या आप मेरी शर्ट आयरन कर दोगी? प्रेरणा उसको बोलती है कि राजीव, बहुत काम है मुझे, तुम खुद कर लो ना प्लीज़। लेकिन राजीव के बहुत बार प्लीज़ प्लीज़ बोलने पर प्रेरणा उसकी बात मानकर उसकी शर्ट आयरन करने चली जाती है। वहीं उसकी सास को जब प्रेरणा सफाई करते नहीं दिखती तो उसकी सास पूरा घर सर पर उठा लेती है। प्रेरणा जब आवाज़ें सुनकर सास के पास आती है तो वो उसको बहुत बुरा भला कहती है। सास बोलती है कि कहाँ मर गई थी तू? तुझे पता नहीं कि घर में कितना काम बचा है? अभी घर की सफाई के बाद भगवान का मंदिर भी साफ करना है, और ये सब कौन करेगा? तेरे घर वाले? प्रेरणा कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, उससे पहले ही उसकी सास फिर से बोलना शुरू कर देती है। अच्छा, अब जबान भी लड़ाएगी? इसलिए मैंने सुमित को पहले ही बोला था कि मुझे ये लड़की नहीं पसंद है, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? अब जो लड़की पूरे दिन अपने घर में पढ़ाई और नाच गाना ही करेगी, वो इस घर की अच्छी बहू कैसे बनेगी? प्रेरणा के कानों में उस दिन जैसे ही ये बात पड़ी, प्रेरणा की आंखों से आंसुओं का ज्वालामुखी फूट पड़ा। प्रेरणा अपनी नज़रें नीचे करके ज़मीन को घूरती रही, लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं बोली। वहीं थोड़ी दूर खड़ा राजीव अपनी माँ को यह सब बोलता हुआ सुने जा रहा था। लेकिन उस दिन राजीव ने एक बार भी अपनी माँ को रोकना नहीं चाहा, ना ही ये बोला कि उसके कहने पर ही प्रेरणा वहाँ से उठकर गई थी। प्रेरणा को उस दिन अपनी सास की ये बात बहुत दिल पर लगी थी। प्रेरणा ने उसी दिन जाकर अपने रूम में अपनी सारी डांस की डिग्रियाँ, सारे डांस की फ़ोटोज़ और उसके कत्थक के घुंघरुओं को अपनी अलमारी से निकालकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया था। और प्रेरणा ने उसी दिन कसम खा ली थी कि वो फिर कभी डांस का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएगी। तो दोस्तों, एक महिला सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसका भी अपना एक आत्मसम्मान है। और अगर हमें किसी से सम्मान की उम्मीद है तो उसे भी सम्मान देना ज़रूरी है। और एक औरत सबसे ज़्यादा सम्मान अपने पति से चाहती है, जो उसका जीवन साथी है, और उसी के भरोसे वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर आई थी। और अगर आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सच्चाई बता देनी चाहिए, ना कि बुत बने खड़े रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सुविचार कहानियों के लिए हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सुविचार कहानी लेकर।